आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज बसंत पंचमी है, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं आपके बच्चों की बात करूंगी, स्टूडेंट्स की बात करूंगी। आज मैं पढ़ने वाले लोगों की बात करूंगी, कैसे अपने करियर में लोग सक्सेस पा सकते हैं, ये सारी यूजफुल टिप्स आपको बताऊंगी। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, शो की शुरुआत करते हैं। जानते हैं आज क्या है शो में खास। बसंत पंचमी के दिन बच्चे और स्टूडेंट्स क्या करें ताकि पढ़ाई में आपको मिले माँ सरस्वती की कृपा। पूरे साल का ये खास उपाय मुझसे सुनिए। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, उनसे पहले जानिए कि आपका बच्चा क्या बनना चाहता है और क्या बनना सही रहेगा। आपके बच्चों का सुनहरा भविष्य क्या कहता है, ये बताऊंगी। अगर आपकी जॉब में प्रमोशन आपको नहीं मिल रहा है तो मेरे बताए 7 उपाय आपकी हर परेशानी को दूर करेंगे, प्रमोशन भी दिलाएंगे। कमल के फूल से दूर होगी सारी बीमारियाँ और स्पेशल ब्यूटी टिप्स भी बताऊंगी। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती के सबसे पवित्र रूप के बारे में बताएंगे। आज बसंत पंचमी है, यानी कि माँ सरस्वती का दिन है। आज के दिन अपने बच्चे के लिए सबसे ज्यादा आप खास काम कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका बच्चा पढ़ने भी लगेगा, इंटेलिजेंट भी हो जाएगा। या किसी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहा है तो माँ सरस्वती का वरदान मिलेगा। अब ये सब कैसे होगा पॉसिबल, आगे बताऊंगी। इससे पहले आज का पहला महा उपाय लीजिए। अगर किसी का दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है तो क्या करें। किसी शुभ घड़ी में, किसी अच्छे मुहूर्त में काली हल्दी ले लीजिए। इसको एक कटोरी में रखकर लुबान की पूरी धूप दिखाकर इसको पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। इसके बाद एक टुकड़े में छेद कर इसे धागे को अंदर डाल दीजिए। फिर इसे गले में पहनना है और इसे रेगुलर तरीके से कटोरी में थोड़ा सा हल्दी का चूर्ण ताजे पानी में आपको अच्छे से घोलकर इसको लगाते रहना है ताकि ये एनर्जाइज होता रहे। इससे आपको बहुत फायदा होगा। बसंत पंचमी की खास इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, लेकिन इससे पहले एक और खास बात। हमें इतनी सारी ईमेल्स आई और पता चला कि लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इतने परेशान हैं। तो माँ सरस्वती तो स्किल्स भी देती हैं, तो आपको कैसे हो और प्रमोशन ग्रोथ के चांसेस माँ सरस्वती की कृपा कैसे मिले, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले माँ सरस्वती और बच्चों का क्या है कनेक्शन, क्या है खास जानकारी, ये जानिए। इस दिन को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी भी कहते हैं। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वाग्देवी इस तरह कई नामों से पूजा जाता है। भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा भी इसी दिन खास करने से बहुत इम्पोर्टेंट इसका कनेक्शन बताया जाता है। माना जाता है कि बसंत पंचमी का त्योहार कामदेव और उनकी पत्नी रति द्वारा बसंत संपन्न, यानी कि जो बसंत ऋतु आई है, इस तरह से मनाया जाता है। इस दिन पीला कपड़ा पहनने का खास महत्व है। ये त्योहार सर्दियों के खत्म होने का प्रतीक है। आपके बच्चे की राशि के हिसाब से कौन सा करियर उसके लिए फिट बैठेगा, ये खास इन्फॉर्मेशन दूंगी। आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन पहले बसंत पंचमी के दिन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, ये बताते हैं। स्टूडेंट्स को माँ सरस्वती को व्हाइट लोटस यानी कि सफेद कमल चढ़ाना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, इससे सारी मुश्किलों से आपको मुक्ति मिलती है और हर काम में सक्सेस मिलती है। आपका माइंड, आपकी स्किन, आपकी सारे के सारे ऑर्गन्स के सारे रोग दूर होते हैं। और एक बात बताते हैं आपको, आपने माँ सरस्वती को कभी देखा है, उनके कभी पोस्टर को या फोटोग्राफ को देखा है? माँ सरस्वती पत्थर पे बैठी होती हैं और आसपास मोर भी होता है। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि माँ सरस्वती किस चीज की प्रतीक है? मोर यानी कि शोर। मोर की आवाज जो है वो बहुत तीखी होती है, कान में चुभती है। और पत्थर यानी कि हार्डशिप्स। तो ज्ञान के लिए हार्डशिप्स भी जरूरी है और आसपास का क्योस भी जरूरी है, तभी आप और गहराई तक अपने अंदर उतर पाते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रतीक ढेर सारी फोटो में छुपे होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं स्टूडेंट्स को और क्या करना है। उन्हें चंदन का तिलक लगाना है। इससे क्या फायदा होगा? दोनों आंखों के बीच ये जो पार्ट है, ये आपका
आज्ञा चक्र होता है ये एक्टिव हो जाता है। इससे आपकी कंसंट्रेशन स्ट्रांग होती है, मन शांत रहता है, सिर दर्द में भी राहत मिलती है। स्टूडेंट्स आज एक काम और कर सकते हैं, स्टडी रूम की पूरी तरह से सफाई करें, बुक्स में मोर पंख रखें। इससे क्या फायदा होगा? पढ़ाई में मन लगेगा, नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी। और स्टूडेंट्स क्या करें? रात को दूध में हनी डालकर पीजिए, इससे माइंड शार्प होगा, बोन्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, पेट भी ठीक रहेगा। एक काम और कीजिएगा, 7 बादाम को शाम को पानी में भिगोकर रखिए, सुबह छिलका उतारकर बारीक पीस लीजिए। इस पेस्ट को बसंत पंचमी के दिन से खाना शुरू कीजिए और इसके साथ गर्म दूध भी पीजिए, इससे भी आपका माइंड शार्प होगा। एक काम और कर सकते हैं कि आप जो भी करना चाहें वो ये काम कर सकते हैं कि अपने गुरु से, अपने टीचर से आशीर्वाद जरूर लीजिए। आगे आपको राशि के हिसाब से बच्चों का करियर और प्रमोशन पाने के उपाय भी बताऊंगी, लेकिन पहले आपकी कल की बात कर लेते हैं। मेष राशि के लोग, आप लोग मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आलस को आपको दूर रखना है। लकी टाइम मॉर्निंग 9 AM to 10:30 AM। लकी परसेंटेज 60%। वृषभ राशि वाले लोग टॉरेंस, मसालेदार खाना नहीं खाना, सिंपल खाना खाइए, हेल्दी रहेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 2:10 to 3:56 PM। लकी परसेंटेज 64%। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाई, अच्छी बात कर कर किसी का भी दिल जीत सकते हैं, इसलिए इस दिन का फायदा उठाइए। लकी टाइम आफ्टरनून 3:45 to इवनिंग 4:55 PM। लकी परसेंटेज 50%। कर्क राशि वाले लोग कैंसरियंस, वाइफ से बिल्कुल नहीं उलझेगा, नहीं तो घर में अशांति रहेगी। वैसे तो वाइफ से नहीं उलझना चाहिए, पर कल के दिन तो बिल्कुल नहीं। लकी टाइम क्या है? लकी टाइम है इवनिंग 4:23 to 5:16 PM। लकी परसेंटेज 69%। हर बच्चे का अपना टैलेंट होता है, अपनी स्किल होती है, लेकिन हमें हर बच्चे का टैलेंट समझ में नहीं आता, तो हम अपनी चलाने लगते हैं, उसको कॉम्पिटिटिव माहौल में उतार देते हैं। तुम्हारा दोस्त ये कर रहा है तुम ये करो, वो ये कर रहा है तुम ये करो, इसीलिए बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगी राशि के हिसाब से बच्चों के लिए कौन सा करियर अच्छा है, उनका नेचुरल झुकाव किस तरफ रहेगा। लेकिन इससे पहले चलिए आपका प्रमोशन कराते हैं। कई बार ग्रहों की नाराजगी प्रमोशन पर निकल जाती है, कैसे करें इसको ठीक, चलिए बताते हैं। अगर आपके प्रमोशन में शनि ग्रह बाधा दे रहा है, रुकावट दे रहा है, तो क्या करें? एक बर्तन में तिल्ली का तेल लेकर उसमें परछाई को देखें और भिखारी को दान कर दीजिए। अगर प्रमोशन में सूर्य ग्रह बाधा दे रहे हैं तो रोज गाय की रोटी आप अपने हाथ से बनाएं और उन्हें खिलाएं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि शनि दे रहे हैं कि सूर्य दे रहे हैं? शनि देंगे तो आज होता है, कल होता है, परसों होता है करके डिले होगा। सूर्य बाधा देगा तो आपके अपने बॉस दिक्कत देंगे। अगर चंद्र बाधा देगा तो आपकी इमीडिएट बॉस दिक्कत देंगे, या फिर आपको कहीं ना कहीं अपनी इमोशनल कॉन्फिडेंस की इतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी कि आप बढ़कर बोल सकें कि मेरा प्रमोशन कब होगा। तो अगर चंद्र बाधा दे रहा है तो क्या करें? अपनी मदर को अपने हाथों से दूध पिलाइए और उनकी सेवा कीजिए। अगर प्रमोशन में मंगल प्रॉब्लम देगा तो आपके कुलीग्स आपको तंग करेंगे, आपकी ग्रोथ में बाधा बनेंगे। ऐसे में तांबे की अंगूठी या कड़ा पहनिए। प्रमोशन में बुध बाधा देगा तो आपका अपना कैलिबर इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि आपको कंसिडर किया जाए। ऐसे में घर पर रखी कोई चांदी की पुरानी ज्वेलरी दान कीजिए। अगर प्रमोशन में गुरु बाधा देगा तो आपको क्रेडिट ही नहीं मिल रहा होगा, काम आप करेंगे, नाम किसी और का होगा। ऐसे में रोज गाय को गुड़ चने खिलाइए। और अगर प्रमोशन में शुक्र बाधा दे रहा है तो आपके साथ नाइंसाफी होगी, आपके साथ साथ किसी फीमेल को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो ऐसे में रोज घर पर बुजुर्ग फीमेल का आशीर्वाद लें। हमारे नेशनल फ्लावर का नाम क्या है? बताइए बताइए, मैं आपसे क्विज नहीं खेल रही हूँ, आपके काम की इंफॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल, यानी कि लोटस। और कमल बड़े ही काम की चीज है। कमल के इस्तेमाल से कई बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। कौन सी है वो बीमारियां?
कैसे होगा उनका इलाज, आपको आगे बताएंगे। पहले राशि के हिसाब से बच्चे का टैलेंट जानिए। स्टूडेंट्स और जॉब कर रहे लोगों को तो मैंने बता ही दिया कि आज क्या करना है, लेकिन अब उन पेरेंट्स के लिए कुछ खास बातें जो अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं। बच्चों की राशि के हिसाब से पेरेंट्स क्या करें ये बताते हैं। मेष राशि के लोग आइडिया पर फोकस करना सीखिए, इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोग बच्चों को दूसरे की बात ध्यान से सुनने की शिक्षा दीजिए। मिथुन राशि के पेरेंट्स ज्यादा बोलने की जगह जरूरत के मुताबिक बोलना सीखिए। कर्क राशि वाले पेरेंट्स बच्चों में कॉन्फिडेंस जगाइए, गलती पर प्यार से समझाइए। सिंह राशि वाले पेरेंट्स पॉजिटिविटी पर ध्यान देना सीखिए। कन्या राशि वाले पेरेंट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सही तरीका यूज कीजिए। तुला राशि वाले पेरेंट्स आप लोग किसी भी बात का विरोध नहीं करेंगे और इजीली कंफर्टेबली चीजों को होते हुए देखेंगे। वृश्चिक राशि वाले पेरेंट्स बच्चों के फोकस को समझिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मदद दीजिए। धनु राशि वाले पेरेंट्स आप लोग बच्चों को बहुत सीरियसली लेते हैं, इसलिए बच्चों को ज्यादा डांटे नहीं, रिलैक्स रहिए। मकर राशि वाले पेरेंट्स क्रिएटिव माइंड के होते हैं, आप लोगों को काम में बिजी रखने की बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। कुंभ राशि वाले पेरेंट्स गलतियों से सीख लेने की सलाह दीजिए और तारीफ से बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। मीन राशि वाले पेरेंट्स आप लोग सीरियसली गुस्से से बच्चों को बिल्कुल नहीं समझाइए, नहीं तो बच्चों की जिद कंट्रोल में नहीं आ पाएगी। प्यार से हैंडल कीजिए। आगे बढ़ने से पहले आज का दूसरा खास महा उपाय जानिए। अगर बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी है तो क्या करें? गुड़ में ढेर सारा आयरन होता है, तो आप क्या करें? जो ना सिर्फ मीठे की तलब को कम करता है बल्कि बॉडी से सारी जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिन्स उसको भी बाहर निकालता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये सर्दी जुकाम से लड़ने में भी बहुत सहायता करता है, मदद करता है, तो गुड़ नियम से खाइए। कमल से जुड़ी हेल्थ और ब्यूटी टिप्स हम आपको आगे देंगे, लेकिन पहले राशियों का हाल जान लेते हैं। सिंह राशि के लोग लियोज गणेश जी का ध्यान करें, फिर घर से निकलें। मूर्ति या तस्वीर के आगे सिर झुका लीजिएगा। लकी टाइम सुबह 8 से 11 बजे तक। लकी परसेंटेज 49%। कन्या राशि वाले लोग वर्गो आप लोग किसी को गिफ्ट दीजिए और अनजान इंसान को गिफ्ट दीजिए। पेंसिल किसी रेड लाइट पे बच्चे को दे दीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11:45 to 12:55 PM। लकी परसेंटेज 55%। तुला राशि वाले लोग लिबरल्स किसी से कोई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसेगा, आप ज्यादा बोलेंगे और आप ही का नुकसान होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM to 1:30 PM। लकी परसेंटेज 66%। वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियंस किसी अच्छी किताब का कम से कम एक पन्ना पढ़ लीजिए, आपका जुपिटर और मरकरी दोनों स्ट्रांग होगा, मानसिक शांति मिलेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 1:05 to 2:50 PM। लकी परसेंटेज 52%। कमल की खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप्स मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले जानिए कमल से कैसे होता है कई बीमारियों का इलाज। कमल कैसे करता है बीमारियों का इलाज, आपने सोचा भी नहीं होगा ना। सुनिए, कमल के जो बीज है यानी कि लोटस के जो बीज हैं वो एस्ट्रिंजेंट का काम करते हैं। स्प्लीन, किडनी, हार्ट के लिए बहुत मददगार होते हैं। कमल के पत्ते हार्ट और किडनी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। लिकोरिया और ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। कमल के फूल हार्ट के लिए टॉनिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फूल के कुछ हिस्से में एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ब्लडी डिस्चार्ज और गैस्ट्रिक अल्सर्स और ब्लीडिंग को भी ट्रीट किया जाता है। कमल की जड़ रूट स्टार्च से डायरिया, डायसेंट्री को अच्छे से ट्रीट करती है। बसंत पंचमी का दिन हो और माँ सरस्वती के स्वरूप का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात हम आपसे आगे करेंगे। पहले खास ब्यूटी टिप्स। आपको खूबसूरत भी बनाता है कमल। जी हाँ, कमल के फूल की पेटल्स को पीस लीजिए, इसमें बेसन और पानी मिलाकर फेस पैक बनाइए, चेहरे पर लगाइए, आपका रंग निखरेगा और स्किन सॉफ्ट होगी।
मुझसे बात करने से पहले माँ सरस्वती के स्वरूप की बात करते हैं। बसंत पंचमी इस बात के बिना तो अधूरी है। जानिए आप अपने बच्चों के अंदर कैसे पैदा करेंगे ये संस्कार। हम बात करते हैं माँ सरस्वती के स्वरूप और उसके अर्थ की। कपड़े देखिए, माँ सरस्वती के वस्त्र देखिए। व्हाइट साड़ी पहनते हैं, ज्यादातर हम ऐसा ही फोटो देखते हैं। इस साड़ी का बॉर्डर गोल्डन कलर का होता है। सफेद कलर सच्चाई, क्लीनलीनेस, ईमानदारी और नई शुरुआत का प्रतीक है। साड़ी का बॉर्डर गोल्डन है जो पर्सनालिटी में तेज बनाए रखने के लिए सीख देता है। माँ सरस्वती के हाथ बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल निर्मल हैं। इस स्वरूप में भी उनके पास 4 हाथ हैं। चार हाथ यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अच्छे कर्म को रिप्रेजेंट करता है। उनके हाथ में किताब भी होती है। माँ के हाथ में किताब ज्ञान का प्रतीक है। इस तरह माँ हमें बताती है कि नॉलेज हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अक्षरमाला, माँ सरस्वती के राइट साइड ऊपर वाले हाथ में माला है। माला हमें अध्यात्म के लिए प्रेरित करती है। उनके हाथ में वीणा भी है। वीणा वादनी माँ सरस्वती दोनों हाथों में वीणा लिए हुए हैं। 2 हाथों में वीणा हमें 2 हाथों से स्किल्स समेटने की सीख देते हैं। वीणा में कई तार होते हैं जिनको आपस में ट्यून करके संगीत बनता है। इस तरह हमें हार्ट और माइंड के बीच सही ट्यूनिंग बनाए रखनी है। ऐसा करने से सुख, शांति, समृद्धि, सक्सेस आसानी से मिलेगी। लकी कॉलर से बात करने से पहले लास्ट की 4 राशियों का हाल जानते हैं। धनु राशि के लोग, सैजिटेरियंस, कार ड्राइविंग, पैदल भी चल रहे हैं तो रोड पर ध्यान से चलिएगा, स्पीड कंट्रोल कीजिएगा। आपका लकी टाइम क्या है? आपका लकी टाइम है इवनिंग 6:34 to 7:23 PM। लकी परसेंटेज 70%। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न्स, दही खाकर घर से निकलिएगा, मीठा नहीं डालिएगा। लकी टाइम क्या है? आपका लकी टाइम है आफ्टरनून 1:23 to इवनिंग 4 PM। लकी परसेंटेज 66%। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, कितना भी कोई गुस्सा दिलाए, गुस्सा करना नहीं है, बाकी सब अच्छा है। लकी टाइम मॉर्निंग 7:05 to 10:43 PM। लकी परसेंटेज 75%। मीन राशि के लोग, खर्चा बहुत संभल कर करना है, पैसा जाने का योग बन रहा है। लकी टाइम आफ्टरनून 12:01 to 1:59 PM। लकी परसेंटेज 60%। अगर आप बनना चाहते हैं हमारे शो का हिस्सा और आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे फोन पर सीधी बात करूं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमें कैसे मेल भेजना होगा, कहाँ मेल भेजना होगा, ये बताती हूँ। मुझसे बात करने के लिए मेरा ईमेल आईडी नोट करें, जो है familyguru@itvnetwork.com। अपनी प्रॉब्लम्स, तकलीफ, अपनी बर्थ डिटेल्स, हैंडराइटिंग, अपने फोटोग्राफ के साथ मुझे भेज दीजिए और फिर आपकी डिटेल्स चेक करने के बाद हम आपको कॉल करेंगे, इसलिए अपना नंबर लिखना नहीं भूलिएगा। आज हम ज्योति जी से बात करेंगे, जो है आजमगढ़ यूपी से। कैसी हैं ज्योति आप? ठीक है मैम, नमस्कार। बिल्कुल ठीक। हाँ मैम बिल्कुल ठीक है। और आपका कार्यक्रम हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बहुत दिन से देखते हैं। थैंक यू ज्योति। जी मैम बताइए। जी मैम, अपने बारे में पूछना चाहती थी। अपनी बर्थ डिटेल्स कंफर्म कीजिए, बताइए। 26 जी 10:93। ठीक है, समय कंफर्म कीजिए। 6:10। आजमगढ़? नहीं मैम, जौनपुर। मुझे गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं, और मैं मैम यूपी पीसीएस में ट्राई करना चाहती हूँ, क्या मेरा हो जाएगा इसमें? आप अपनी इस वाली उंगली में एक चांदी का बेजोड़ छल्ला पहनिए और लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में एक कॉपर का पहनिए। तो लेफ्ट में कॉपर, राइट में चांदी। इसको पहनने के साथ साथ आप रोज सुबह लाल कपड़े के ऊपर बैठकर रामायण का चाहे एक चौपाई का पाठ किया कीजिए। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और काम भी जल्दी बनेगा। और अब वक्त आ गया है आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसकी उपाय जानने का। आज हम बात करेंगे, अगर शनि की 7.5 चल रही है तो क्या करें। काले घोड़े की नाल का छल्ला सरसों के तेल में भिगोकर शनिवार को अपनी मिडिल फिंगर में पहन लीजिए। शनि महाराज तंग करना
बंद कर देंगे। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन आपको बता दें, कल और परसों टेलीविजन खोलना नहीं छोड़िएगा। आप किसी भी उम्र के हो, किसी भी रिश्ते में हो, प्यार हर रिश्ते का बेस है। जरूरी नहीं है कि वैलेंटाइन डे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाए। माँ बेटा, हस्बैंड वाइफ, पड़ोसी, प्यार अगर आप किसी से करते हैं, किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं थैंक यू या आई लव यू, तो हर रिश्ते में कर सकते हैं। प्यार बढ़ाने की ये 2 खास दिन हम आपको देंगे ढेर सारे लव टिप्स, तो बने रहिए हमारे साथ कल और परसों और देखिए फैमिली गुरु में वैलेंटाइन स्पेशल। तो कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।